आइए पापा, बैठिए। यहाँ मेरे सामने बैठिए बिल्कुल। आज मैं आपसे वो सब कहना चाहती हूँ जो मेरे मन में है। क्योंकि 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 सिर्फ़ यही वो जन्म है जिसमें मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे पापा हैं। मुझे पिछले जन्म का नहीं पता है कि उस जन्म में हम दोनों कौन थे, हमारा क्या रिश्ता था, और अगले जन्म का भी हमें नहीं पता है कि उस जन्म में हम क्या होंगे और हमारे बीच क्या रिश्ता होगा। तो सिर्फ़ यही एक जन्म है जिसमें आप मेरे पापा हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। इंडियन फैमिली में ना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा टफ़ है अपने डियर वन से अपने इमोशन को शेयर कर पाना है। एज़ यूज़ुअल मुझे भी बहुत टफ़ है और उससे भी टफ़ आपको है, मुझे पता है। पर ये सब भूल के, सब कुछ भूल के मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत हिम्मत करके अपने मन की सारी बातें आपसे कह दूँ। और आपसे भी यही चाहती हूँ कि ये शर्म, ये सब कुछ भुला के आपके मन में मेरे लिए जितना भी प्यार है, जो भी है आपके मन में, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो आप सिर्फ मन ही मन कर कहते हैं पर कभी मुँह पे नहीं आने देते, मैं चाहती हूँ आप वो सब मुझसे भूलें। पहले मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत कठिन है। आपको ऐसे सामने बिठा के ये सब बातें करना ही बेहद कठिन है। आप सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल पापा, आई लव यू द मोस्ट इन द होल एंटायर वर्ल्ड। आई लव यू सो 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 मच। ये मैं इतने दिल के अंदर से बोल रही हूँ कि मैं आपको अगर निकाल के बता पाती तो शायद आपको पता चलता कि कितनी गहराई है इस बात में। और मुझे पता है आप जब कुछ बोलेंगे तो वो उससे भी गहरा होगा जितना मैं बोल पा रही हूँ। पापा, मैं ये फ़िल्मी बातें नहीं कर सकती हूँ कि आप मेरे सुपर हीरो हैं, आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए सब कुछ हैं या मेरे सुपर हीरो हैं, वो सब हटाओ, फ़िल्मी बातें हटाओ। मुझे ये पता है कि मैंने आपके प्यार को ना शब्दों में कभी नहीं सुना, क्योंकि आपने कभी कहा ही नहीं। पर आपके एक एक काम में मैंने खुद के लिए प्यार हमेशा देखा है। हम 4 भाई-बहनों में आपने सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे किया है पापा, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। थैंक यू सो मच पापा, इतना 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 सारा प्यार करने के लिए। बचपन में आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है मेरी फैमिली को कि मुझे किचन के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन में जब मैं अपने रूम में रहती थी और मम्मी के पीछे से जब आवाज़ आती थी काम करते-करते थक जाने के बाद कि बेटा बर्तन साफ़ कर दो, या बेटा झाड़ू लगा दो यार, तो मैं वो बातें ना सुन तो लेती थी पर सुन के अनसुना कर देती थी। ये प्रोसेस इसलिए चल रहा था क्योंकि मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने कभी झेल ही नहीं दिए कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मम्मी क्या कहेंगी। ये बात के परिणाम जो है ना मेरे पास कभी आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो पीछे से मम्मी की ज़ोर से आवाज़ आती थी ना कि बेटा झाड़ू लगा दो, तब बेटा तो सुन के वहीं चुप अपने रूम में ही बैठी रहती थी। पता नहीं कुछ भी कार्टून-बंदी कर रही हो, पर फिर भी उसकी कार्टून-बंदी उसके लिए उसकी मम्मी के कामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पर जब मैं बाहर आती थी ना तब वो काम कंप्लीट रहता था और मुझे मम्मी की डाँट कभी नहीं पड़ती थी। अगर मम्मी ने कहा कि झाड़ू लगा दो, मम्मी ने कहा बर्तन साफ़ कर दो, तो मैं जब बाहर आती थी मुझे बर्तन भी साफ़ दिखते थे और झाड़ू भी लगी हुई होती थी। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने किसी सो कॉल्ड काम के लिए अपने रूम से थोड़ी भी बाहर निकलती थी तो मैं देखती थी कि मेरे पापा एक बर्तन हाथ में लिए हुए हैं, और मेरा लॉजिक क्या कहता था कि अरे पापा को इस बर्तन की ज़रूरत होगी शायद अपने किसी काम के लिए, इसलिए वो एक बर्तन साफ़ कर रहे हैं। और जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई ना तब मुझे पता चला कि पापा सिर्फ़ वो एक बर्तन नहीं साफ़ कर रहे होते थे। पापा वो जितने रखे हुए बर्तन थे वहाँ पे वो सब साफ़ कर देते थे, जिससे उनकी बेटी को वो काम ना करना पड़े। उनकी बेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही है और उसे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
वो झाड़ू, वो पोंछा, वो बर्तन सब मेरे पीछे से हो जाया करते थे। मैं नहीं उन्हें करती थी। और पापा करते थे, इसलिए मुझ तक मम्मी की कभी गुस्सा पहुँचती ही नहीं थी। मम्मी मुझ पे कभी गुस्सा करती ही नहीं थी। पापा मुझे कभी भी किचन में एंटर ही नहीं करने देते थे कि बेटी को पढ़ने दो यार। पढ़ने की कहानी तो हमारी अभी तक ही नहीं ख़त्म हो पाई, खैर छोड़ो मेरा। बट मेरे पापा ने मुझ तक कभी मेरी मम्मी की डाँट नहीं पहुँचने दी। मेरी खुशी के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया यार। हम लोग ना एक एवरेज नहीं, एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ट्रस्ट मी, मेरे पापा, पापा, आपने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। चाहे फिर वो मेरी ज़िद हो या मेरी मर्ज़ी हो या कुछ भी हो। चाहे मेरा पढ़ाई के लिए बाहर जाना हो, चाहे मेरे खुद के लिए टाइम वेस्ट करने के नाम पे मैं जो कर रही थी, उसमें आपका ये हो कि मेरी बेटी कुछ काम कर रही है, ये हो, कुछ भी हो पापा, एग्ज़ाम्पल मैं दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपने वो काम ना जिस जिस काम की मैं बात कर रही हूँ, वो आपने पूरी लाइफ़ टाइम मेरे लिए किया है। मैं 29 साल की हूँ और अभी भी मेरे पापा मुझे ना केवल मम्मी से, भैया से, बल्कि इस पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करते हैं, हर चीज़ में, हर छोटी से छोटी चीज़ में। और ये सब पापा मुझसे कभी कहते नहीं हैं। आप मुझसे कभी क्यों नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता है, मैं भी नहीं कहती हूँ। बड़ी ही हिम्मत के साथ आपके सामने आई हूँ और ये सब कह रही हूँ। थैंक यू सो मच पापा, एंड थैंक यू सो मच भगवान जी, पापा देने के लिए, पापा जैसे कैरेक्टर को लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए, पापा बनाने के लिए। और मिरेकल ये है कि आपने मेरे पापा ना इतने अच्छे बनाए हैं, इतने अच्छे बनाए हैं कि मैं बता ही नहीं सकती कि कितने अच्छे बनाए हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब मैं कूलर के सामने बोल रही हूँ, पापा के सामने तो अभी भी हिम्मत नहीं है।